हेलो, गुड इवनिंग एट क्लास। आई होप आप लोगों ने इस पाठ ये आश्रम के अतिथि और संस्मरण पाठ जो है इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। अब मैं क्लास में वैसे समझाया तो है भाषाभ्यास ये पाठ, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ नहीं थे, तो उनके लिए एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज़ करवाना चाहती हूँ। जिन बच्चों ने नहीं किया है भाषाभ्यास का ये काम तो काइंडली वो कर लें। तो इसमें आप लोगों का मेन है भाववाचक संज्ञा और अपठित गद्यांश। ठीक है, तो आप देखिए गांधी जी की कुटी में ना मेज़ थी ना कुर्सी। अब ये जो डार्क वाले शब्द हैं इन पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे गांधी जी, मेज़ और कुर्सी। ठीक है, ये गांधी जी नाम है और मेज़ और कुर्सी किसी वस्तु का नाम है। अगला देखिए, वो बोला मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ। अब इसमें सेवा आ गया, सेवा इसको अंडरलाइन भी आप कर सकते हो। मनुष्य में ईश्वर है, यह मानना ही ईश्वर में विश्वास रखना है। छगनलाल जोशी, ऊपर ईश्वर आया, यहाँ छगनलाल जोशी है और मैं इसे बहुत खुशी का दिन मानता हूँ। इसमें खुशी देखिए आप, उन्होंने बड़ी सख्ती और के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की। तो यहाँ सख्ती और कस्तूरबा, तो ये कस्तूरबा नाम है और सख्ती जो है एक भाव है। तो ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि संज्ञा की बात हो रही है। अगले पेज पे आइए आप लोग। अब इसमें कहा गया है कि अब इन मोटे काले शब्दों को संज्ञा की उचित श्रेणी में लिखिए। अब ये जो मोटे काले शब्द आए हैं इसमें से व्यक्तिवाचक शब्द भी हैं, जातिवाचक भी हैं और भाववाचक। जो आपके विशेष नाम आए हैं, एक वचन में जब नाम आते हैं तो हमारे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो। ठीक है, तो इसमें हमारे गांधी जी, छगनलाल, कस्तूरबा गांधी, ये जो नाम आए हैं ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, मेरे पास ये पुरानी बुक अवेलेबल है इसलिए मैं इसी से करवा रही हूँ। तो इसमें ऑलरेडी लिखे भी हुए हैं, तो आपको मैं पिक्स भी सेंड कर दूँगी, लेकिन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में आपके आगे मेज़, कुर्सी और ईश्वर। ईश्वर बहुवचन रूप में है। अब जातिवाचक संज्ञा जो वो एक वचन में भी हो सकती है और बहुवचन में भी हो सकती है, लेकिन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो केवल एक वचन में ही आती है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। अब सेवा आया हमारा, खुशी और शक्ति, ये शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा की। तो नीचे जो सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। तो जैसे बोला कि रमेश चौकीदार है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, वह रात भर चौकीदारी करता है। आप देखो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनी है, चौकीदार से चौकीदारी। सोहन वीर है, वीर से क्या बन जाएगी भाववाचक संज्ञा, वीरता। मेन आपकी इस पाठ में भाववाचक संज्ञा की बात हो रही है। हंसता, हंसता से हंसाई। अब यहाँ एक पिंक बॉक्स देखिए आप लोग। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय अविकारी शब्द, यानी कि जो किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होते, उनको हम अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे जो शब्द दिए हैं यहाँ मिक्स हैं सारे, जातिवाचक भी है, आपका विशेषण भी है, उससे भी संज्ञा बनती है आपकी। सर्वनाम शब्द भी होगा कहीं या क्रिया शब्द भी होगा आगे, तो उनसे भी चेंज हो। जैसे गुरु, गुरुता, गुरुता की जगह गुरुत्व भी बन सकता है। बूढ़ा का बुढ़ापा, देखो ये चीज़ गलत करते हो, बूढ़ा में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, लेकिन जब बुढ़ापा लिखोगे तो वहाँ पे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल होगा। एक और शब्द जो है गलत करते हो, यहाँ बच्चा है, बच्चा में आपका द्वित्व व्यंजन लगा हुआ है, आधा च पूरा च, लेकिन जब आप इसकी भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो ये बचपन हो जाएगा, सिंपल च। ठीक है, पंडित, पंडिताई, कवि, कवित्व, त्व। ठीक है, और ठग का ठगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ये हमारे जातिवाचक संज्ञा शब्दों से बने हैं। अब आपने बनाने सर्वनाम शब्दों से क्या क्या बनता है। आपका है मम, मम से दो शब्द बन रहे हैं, ममता और ममत्व। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, दोनों से ही। ठीक है, स्व से स्वयं भी बन सकता है और स्वत्व भी बन सकता है। ठीक है, स्वयत्व भी बन, अपना, अपनापन, मीठा निज, निजत्व, त्व, आप, आपा, सर्व, सर्वस्व। राइट, ये आपके सर्वनाम से आपकी भाववाचक संज्ञा बनी है। विशेषण से देखिए क्या क्या बनता है। नम्र, नम्रता, मोटा, मोटापा, भयानक, भय या भयवह बनता है। ठीक है, मीठा, मिठास, लाल, लालिमा, हरा, हरियाली।
अब विशेषण में क्या देखते हो, विशेषण के साथ आपका विशेष्य जुड़ा होता है तो विशेषण होता है, लेकिन जब विशेषण से परिवर्तित हो जाता भाववाचक संज्ञा तो भाववाचक संज्ञा में फिर विशेष्य नहीं लगता है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आप देखिए क्रिया शब्द से कैसे बना हमारा, गिरना गिरावट, कमाना कमाई, थकना थकावट, चलना चलन, चमकना चमकीला और सजना सजावट, ठीक है, सजाना या सजना से सजावट बन जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपके अव्यय शब्द हैं। अव्यय कौन से शब्द होते हैं, अभिकारी शब्द कौन से होते हैं, जो हमारे मान लो कोई वाक्य है उसमें ऐसा शब्द आ गया है आपका, बाकी सारे शब्द चेंज हो जाएंगे, क्रिया, कर्ता, काल, वचन, लिंग, लेकिन जो आपका ये अव्यय शब्द होता है वो चेंज नहीं होता है। जो धिक् है, कुछ शब्द आपके तत्सम भी रहते हैं, ठीक है, धिक् धिक्कार, निकट निकटता, निकटतम भी हो सकता है, भीतर भीतरी, नीचे निचला भी हो सकता है, ठीक है, निचला लिखना आपने यहाँ पे, मना मनाही, शीघ्र शीघ्रता। तो ये आप लोगों की भाववाचक संज्ञा बनी है। अब यहाँ कहा गया कि भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से बनी है उन पर आपने घेरा लगाना। ये देख लीजिए आप, शिशुता किससे बना है, शिशु से, गौरव किससे बना है, गर्व से, सही स्थान पर आपने सर्कल लगाना है। बंधुत्व किससे बना है, बंधु से, दानवता दानव से, पशुत्व पशु से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, इसमें भाववाचक संज्ञा शब्द पर घेरा लगाना है। व्यक्तित्व, विद्वता, वैधव्य, ठीक है, और विधवा से बना वैधव्य, ठीक है, ऐश्वर्य, ईश्वर से ऐश्वर्य बन गया, पुरुष से पुरुषत्व बन गया, राइट। 10 पे आइए, अब इसमें क्या करना है, भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए, कोष्ठक यहाँ यानी कि ब्रैकेट में आपको ये शब्द दिए हुए हैं। उड़ना से बन जाएगा उड़ान, भक्त से बना भक्ति, रहना सहना से बन जाएगा रहन सहन, व्यक्ति से व्यक्तित्व और दीन से दीनता बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये जो आपका अपठित गद्यांश है ये तो आप कर लेते हो, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये रीडिंग करनी है आपने पहले, फिर इन क्वेश्चंस के आंसर इसमें इस पैराग्राफ में गद्यांश में छुपे हुए हैं, यहाँ से आप लोगों ने लिखना है, राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, नेक्स्ट पेज देखो, पेज नंबर 43 पे ये दिए हुए हैं, लेकिन आपने अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से आंसर लिखना है, उसको थोड़ा सा अपने शब्दों में भी आप एक्सप्लेन थोड़ा सा कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर्यायवाची शब्द हैं क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, दिन के पर्याय हैं दिवस और बार, उपहार, तोहफा, तोहफा लिखते हैं कई बार आप, वो गलत हो जाता है, तोहफा, ह लगाना आपने भूलना नहीं है, तोहफा, भेंट, ठीक है, रात, रात्रि, निशा, रजनी, और भी बहुत सारे इसके पर्याय हैं। ज़मीन के बहुत सारे पर्याय हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हो, भूमि, धरा, वसुंधरा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या पूछा गया है कि समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखना है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा में क्या चेंज करेंगे आप, इंतज़ार। तनिक, तनिक मतलब थोड़ी सी, ठीक है, ज़रा भी, इस ऐसे बोल सकते हैं। प्रवेश मतलब अंदर आना। ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज़, राइट। अब यहाँ वाक्य बनाने हैं आपको, वाक्य बनाने में तो आप बहुत माहिर हो, जैसे धीरे धीरे युग्म शब्द दिया है तो इसमें वाक्यों को पूरा कीजिए। तो धीरे धीरे से 3 बने, यहाँ पे डेमो दिया, शोर बढ़ने लगा, धीरे धीरे सूरज डूबने लगा, चांदनी बिखरने लगी, तो ये 3 वाक्य यहाँ बने हैं। तो अचानक से भी आप 3 वाक्य कोई भी अपनी मर्जी से बना सकते हो। अचानक तेज़ हवा चलने लगी, अचानक कुछ भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी, इस तरह के वाक्य आप बना सकते हो, राइट। वैसे ही ऐसे मुझे ऐसे लगने लगा कि कोई आ रहा है, मुझे ऐसे लगने लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है, इस तरह के वाक्य आप कर सकते हो। विराम चिन्ह है, मुझे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न चिन्ह आएगा यहाँ पे सिंपल सा। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। अब इसमें जो मेन हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए मुख्य शब्द पे रामचरितमानस में, तो ये जो हमारा चिन्ह लगे इसको कहते हैं एकल उद्धरण चिन्ह, ठीक है, एकल उद्धरण चिन्ह, और लास्ट में पूर्ण विराम। डॉक्टर ने पूछा के बाद अल्प विराम लगेगा आपका, और उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा, जैसे डबल, ऊपर एकल था, यहाँ पे दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा, क्या आप ठीक हैं, और प्रश्न चिन्ह लगेगा उसके साथ बंद। नेक्स्ट है आहा, ये विस्मय चिन्ह है, ठीक है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जहाँ घृणा का भाव हो, खुशी का भाव हो, या दुख का भाव हो,
या हैरानी का भाव हो तो वहाँ पे हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। कितना मीठा आम है के बाद पूर्ण विराम। अब लास्ट है हमारे यहाँ पे, इसको भी कर लेते हैं। ये है, मालती चाची को अपने बेटे की फ़ीस बैंक में जमा करानी है, क्या आप बैंक का फॉर्म भरने में उनकी मदद करेंगे। तो यहाँ छोटा छोटा भी आई होप आपको दिखाई दे रहा है, आपकी अपनी बुक पे आपको दिखाई देगा। तो आप लोगों ने जो जो यहाँ फॉर्मेलिटीज़ पूछी गई हैं वो सारी फिल करनी है। किस बैंक का में आप जा रहे हैं, कहाँ पे मालती चाची वहाँ पे किस बैंक में है, वो शाखा का नाम लिखना है। अकाउंट नंबर आप अपनी काल्पनिक लिख सकते हैं, ठीक है। जो साइन जितने भी यहाँ हस्ताक्षर मांगे गए हैं वो आप लिख सकते हो, वहाँ पे कर सकते हो अपने काल्पनिक। लेकिन ये सिर्फ करने के लिए ना, मतलब प्रैक्टिकली भी कभी आप लोगों को ऐसा करना पड़े तो आपको आनी चाहिए ये सारी चीज़ें, इसलिए आपके ज्ञान के लिए ये चीज़ें सारी आपके पाठ्यक्रम में डाली जाती हैं, ठीक है। तो आई होप ये लेसन आपको समझ आ जाए और करने में आप अपने आप को सक्षम या सहज महसूस करें। इसी के साथ अभी बंद करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।